हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक 2-3 दिन के ब्रेक के बाद में मैथ की एक और नई क्लास। दोस्तों, जो आज की अपनी क्लास रहने वाली है उस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एज। क्या पढ़ने वाले हैं? एज, आयु हम लोग आज कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जो एज वाला टॉपिक है ये आपके परसेंटेज किस किस टॉपिक से रिलेटेड है। परसेंटेज एक आपका जो इसके अंदर सबसे ज्यादा काम में आएगा एज वाले के अंदर, वो आता है रेशियो। कौन सा आता है? रेशियो। तो इससे पहले जस्ट पहले हमने एक तो प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ा, एक रेशियो टॉपिक पढ़ा। तो जो रेशियो वाला टॉपिक है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर काम आएगा? एज के अंदर। हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि रेशियो की एक टाइप है कौन से? एज वाले प्रश्न। ज्यादा टाइप नहीं है इसके अंदर, 10 से 15 टाइप है। लगभग अपनी 40 से 45 मिनट की क्लास रहेगी। इस क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आने वाली जो क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, टॉपिक रहने वाला है अपना कौन सा? एज, आयु। कौन सा रहने वाला है? एज, आयु, ये अपना टॉपिक रहने वाला है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए और आ जाइए लाइव सेशन के अंदर। ये जो क्लासेज है वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, इंक्लूडेड ऑल एग्जाम्स जिसके अंदर मैथ आती है सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कहां से? अपनी एज वाले प्रश्नों से। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कि अपने कितने टाइप के प्रश्न आते हैं, तो अगर मैं एक आइडिया लूं तो अपने कम से कम 5 टाइप के एज के प्रश्न बनते हैं। उनमें एक तो आप सभी को पता है कि नॉर्मल बनते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात इतना है। मान लीजिए आपको एक प्रश्न दे दिया, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 55 है या 60 है तो उनका जो अलग अलग उनकी आयु पूछ लेता है ए और बी। एक तो ये टाइप बनती है। दूसरी टाइप आपकी ये बनती है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। एक इस टाइप से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। तीसरी टाइप अपनी बनती है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। क्या है? 5:3 है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 58 वर्ष हो जाता है, तो बी की आयु ज्ञात करो या ए की आयु ज्ञात करो। इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। एक आपका टाइप का प्रश्न बनता है, यदि रमेश की शादी से पहले सॉरी रमेश की शादी के समय की आयु का अनुपात 2:3 था। एक और दे देगा उसके साथ, रमेश और सुरेश मान लीजिए। यदि शादी के 8 साल बाद उनके परिवार में एक बच्चा हो जाता है, तो सुरेश की आयु ज्ञात करो। ऐसे जो प्रश्न है इस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आयु। कौन सा पढ़ने वाले हैं? आयु टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एज, क्या बोला जाता है? एज। तो स्टार्ट करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहां से स्टार्ट करने वाला हूं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, ए और बी की ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3 है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है आपका? 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आपको क्या प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। एक आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद
उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से आपको देखना है कि मैं किस तरीके से इन प्रश्नों को अपनी अप्रोच के साथ में करता हूं। और देखिए कुछ लोग आपको दो तरीके बताते हैं और जो मेरा तरीका है वो मैं आपको पहले बताऊंगा कि मैं किस तरीके से प्रश्नों को आपकी अप्रोच अच्छी करता हूं। ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, अप्रोच बताने वाला हूं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ी या जो मुझसे पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो उन्होंने जो रिवीजन के लिए अपने चैनल पे आ रहे हैं उनके लिए भी है। आप अप्रोच के माध्यम से कीजिए, आपको कोई भी ट्रिक वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या करना है आपको, आपको तीन चीजें लिखनी है हमेशा। कोई भी प्रश्न हो उसके अंदर आपको तीन चीजें लिखनी है। एक तो वर्तमान, एक आपको लिखना है भविष्य की जो बाद की आयु, आप लिख सकते हैं इसको बाद की आयु। एक आपको वर्तमान आयु लिखनी है या आयु का अनुपात जो है वो लिखना है। वर्तमान आयु, बाद की आयु, पहले की आयु, या हम इसको बोल सकते हैं भूत की आयु, पहले की आयु का अनुपात। ये आपको तीन चीजें लिखनी है, वर्तमान, पहले, बाद में। ये तीन चीजें लिखनी है जो आपको प्रश्न में दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो जो वर्तमान वाला है इसके अंदर मैं कितना लिख दूंगा, 2:3 लिख दूंगा। मैं इसको भी x मान लेता हूं, x का गुणज मान लेता हूं। क्या पता ये 20 साल हो और इसकी 30 साल हो, क्या पता इसकी 18 साल हो और इसकी 12 साल हो। तो हमने इसके गुणज मान लिया, ए गुणज मान लिया, x है, मान लिया क्या, फिर क्या दे रखा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो मैं बोलूंगा 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3x/4x हो जाता है, क्योंकि ये भी तो उसी आयु के गुणज में होंगे। तो इनको भी मैंने 3x और 4x मान लिया। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, देखिए जो उनकी वर्तमान आयु है, क्या है वर्तमान आयु। एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं इसको लिखने से पहले कि यहां पे देखिए ये वर्तमान आयु है उनकी, कि कौन सी आयु है, वर्तमान की आयु। यहां पे कौन सी, 5 वर्ष बाद। तो मान लीजिए आज इसकी उम्र है 20 साल और इसकी है 30 साल। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 20 साल और 30 साल इनकी उम्र है। तो इसकी उम्र 5 साल बाद में कितनी होगी, 25 साल। आप कितने बोलेंगे सर, इसकी 25 साल हो जाएगी और इसकी 35 साल। क्या इनकी आयु का जो अंतर है, यहां पर भी कितना था 10 साल, यहां पर भी कितना 10 साल। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, किसी भी व्यक्ति की जो आयु है उसका किसी दूसरे की आयु के साथ में जो अंतर वर्तमान में है वही अंतर 10 साल बाद में रहेगा, वही अंतर 50 साल के बाद में रहता है, और वही अंतर उसका 10 साल पहले रहा होगा, 2 साल पहले रहा होगा। अंतर हमेशा जो है आयु का वो सेम रहता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर हम 20 इसकी माने और 30 इसकी माने तो ये 25 का होगा 5 साल बाद में और ये 35 का। तो हमने ये कैसे ज्ञात किया, हमने इस 20 में क्या जोड़ा, 5 जोड़ा, तो ये कितना है 25। इसी तरीके से हमारी जो रियल आयु है वो कितनी है, 2x और 3x है। तो इनके अंदर भी हम क्या जोड़ेंगे, 5 साल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, क्या दोनों के अंदर। तो क्या ये इनकी 5 साल बाद की आयु आई या नहीं आई। तो देखिए एक तो अपने पास जो वर्तमान आयु है उससे हमने क्या निकाली, 5 वर्ष की बाद की आयु। तो मैं क्या अनुपात को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, और जो मेरा अनुपात है, जो मेरा रियल अनुपात है पर्सन के अनुसार वो कितना है, 3x और 4x है क्या, 3x/4x है क्या, और मैं इसको 3 और 4 मान लेता हूं। कितना है, 3:4 है। तो क्या ये और ये बराबर होंगे, क्या ये और ये बराबर होंगे, आप बोलेंगे सर हाँ। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x + 20 बराबर है 9x + 15 के। यहां से कितनी x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5। कितनी निकल के आई आपके पास, 5 वैल्यू निकल के आई, किसकी, x की। तो x हम लोगों ने क्या माना था, उस आयु का गुणज माना था, उस आयु का गुणज माना था। तो देखिए इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 15 साल, और इसकी कितनी है, 10 साल। कितनी है, 10 और 15 है क्या। अभी आपको क्या पूछा गया है, b की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ये रही b की वर्तमान आयु। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, 15 वर्ष। क्या हो गया, 15 वर्ष। और अगर आपको एक ही पूछ लेता तो आप क्या बोलते, 10 वर्ष। अगर आपको 5 साल बाद वाली आयु पूछ लेता तो आप क्या करते, इसके अंदर 10 और 5 15, 15 और 5 20,
तो 15 और 20 इनकी एज हो जाती 5 साल बाद में। ये तो हो गया मेरा जिस तरीके से मैं आपको अप्रोच करने की बोलूंगा वो। अभी एक कुछ लोग बताते हैं इस तरीके से कि 2:3:4, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। ये पहले का अनुपात है और ये बाद का अनुपात है आपका। क्या है क्या? ये किसका है? वर्तमान का। कौन सा अनुपात है? वर्तमान का। और ये कौन सा अनुपात है आपका? 5 वर्ष बाद का। ये तो आपका वर्तमान है और ये 5 वर्ष बाद का। तो देखिए इन प्रश्नों के जो अप्रोच है इसमें कैसे लगाते हैं? जो आपका रेशियो है वो 2 से कितना आया? 3, और इधर कितना आया? 3 से 4। क्या दोनों के अंदर जो अंतर है, डिफरेंस है, यहां का अंतर देखिए कितना है? 2 और 3 1 है। यहां पर डिफरेंस देखिए 3 और 4 का कितना है? 1 है। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं है, जो इनके रेशियो का डिफरेंस है, दोनों रेशियो का डिफरेंस है वो अगर बराबर नहीं है, तो आप इस रेशियो को जो डिफरेंस है इसको बराबर करेंगे। सबसे पहला तो इस अप्रोच में ये काम आपको करना है कि दोनों अनुपात लिख लिए, फिर दोनों का आपको अंतर चेक करना है, क्या बराबर अंतर है या नहीं। दोनों का अगर अंतर बराबर है, क्या है? दोनों का अंतर बराबर है, तो यहां पे देखिए 3 से कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। 3 से 4 1 यूनिट बढ़ा। क्या मेरा ये कितना बढ़ा? 1 यूनिट। कितना बढ़ा? ये 3 से 4 कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा मेरा। कितना बढ़ा? 1 यूनिट। और कितने साल में बढ़ा 1 यूनिट? 5 साल में। तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 5 वर्ष के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 वर्ष बराबर। 1 यूनिट
तो देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो कुछ अलग है इससे और शानदार प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न है आपका 6 वर्ष पहले अमित व सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले अमित व सागर की आयु का अनुपात कितना था आपका? 6:5। 6:5 था। कब था? 6 वर्ष पहले। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है। 11:10 हो जाता है। तो वर्तमान में सागर की आयु कितनी है? तो सागर की वर्तमान आयु क्या है? सागर की आपको क्या बतानी है? वर्तमान आयु बतानी है कि जो सागर है उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। एक तो 6 वर्ष पहले का दे रखा है। 6 वर्ष पहले, तो आप लोग ध्यान से देखिए 6 वर्ष पहले कितना है। ये तो अमित हो गया मेरा और ये मेरा हो गया सागर। तो ये तो 6x का है और ये 5x का। जब मैं इनको वर्तमान में लेके आऊंगा 6 वर्ष से, तो ये वर्तमान में मेरे कितने आएंगे? 6x + 6 के, और ये कितना आएगा मेरा? 5x + 6 का। 4 वर्ष बाद, तो जब मैं इनको 4 वर्ष बाद लेके जाऊंगा वर्तमान से, कहां से? वर्तमान से। तो ये 4 वर्ष बाद में कितना होगा? 6x + का 10 होगा, और ये कितना होगा? 5x + का 10 होगा। अभी प्रश्न में देखिए कि 4 वर्ष बाद का आपको अनुपात दे रखा है 11:10। कितना दे रखा है? 11:10। और प्रश्न से मेरा कितना निकल के आ रहा है? 6x + 10 और 5x + 10। दोनों अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये रेशो भी किसकी है? अमित और सागर की आयु का, और ये भी किसका है? अमित और सागर की आयु का। तो देखिए 5x + 10 बराबर होगा किसके? 11/10 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 60x + 100 बराबर होगा 11×5 = 55। 11×5 = 55x + 110 के। फिर इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये 5x बराबर कितना होगा? 10 के। कितने के? 10 के। x बराबर कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास? 2 निकल के आ जाएगा। यहां से x बराबर कितना आएगा? 2। अभी मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि 6 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी? 12 साल थी। इसकी कितनी थी? 10 साल थी। वर्तमान में इसकी आयु कितनी है? 18 साल। इसकी कितनी है वर्तमान के अंदर? 16 साल। कितनी है? 16 साल। तो सागर की वर्तमान आयु क्या होगी? तो ये सागर यही है क्या? तो सागर की वर्तमान आयु कितनी हो गई आपकी? 16 वर्ष। बहुत ही आसान तरीके से आपने निकाल लिया कि जो सागर है वो वर्तमान में 16 साल का है, और जो अमित है वो वर्तमान में 18 साल का है। और जो अपना दूसरा मेथड है, तरीका है, वो है आपका 6:5, और एक आपको दे रखा है 11:5। दोनों का अंतर देखिए क्या बराबर है क्या? सॉरी 11 कितना है? 10। क्या दोनों का अंतर बराबर है? 1 और 1? हाँ, दोनों का अंतर बराबर है। यूनिट वैल्यू निकाली कितनी? 5 यूनिट। इधर से भी कितनी? 5। किधर से भी आप लेके देख लीजिए 5 यूनिट आपके पास निकल के आएगी। कितनी निकल के आई? 5 यूनिट। कितनी निकल के आई? 5 यूनिट। अभी देखिए ये 6 साल पहले का है और ये कितने का है? 4 साल बाद का। वर्तमान से एक तो 6 साल पहले और वर्तमान से 4 साल बाद में, तो टोटल कितने साल? 10 साल। कितने साल? 6 साल पहले के और 4 साल वर्तमान से अभी 4 साल बाद आने तक के। तो देखिए कितना हो गया? 10 साल। तो 5 यूनिट कितने में बढ़े? 10 वर्ष में। आप क्या बोलेंगे कि 5 से 10 होने में कितना समय लगा? 10 साल लगे। कितने साल लगे? 5 से 10 होने में 10 साल। 6 से 11 होने में इसकी एज को कितना लगा? 10 वर्ष। तो 5 यूनिट आपकी किसके बराबर आ गई? 10 वर्ष के। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। तो इसकी जो ये 5 है, इसकी कितने साल बाद की उम्र पूछी आपको? सागर की तो सागर की वर्तमान आयु ज्ञात करो। जब इसकी जो 6 साल पहले आयु है वो 5 यूनिट है और आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10 वर्ष। 5 यूनिट की कितनी वैल्यू? 10 वर्ष। तो 6 साल बाद में सागर की आयु कितनी हो जाएगी? 10 + 6,
16 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बेहद ही आसान तरीके से। दोनों तरीके से आप प्रश्नों को बनाना सीख गए होंगे। अभी आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न अपना कुछ इस तरीके से बोलता है आपको कि 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात कितना था आपका? 4:5 था। 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है। छोड़िए इस प्रश्न को, क्योंकि हमने इस टाइप के बहुत प्रश्न कर लिए, छोड़ते हैं इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात। ये अच्छा प्रश्न है। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 4:7:9 है। कितना है? 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 था। कब था? 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 वर्ष था। 56 वर्ष था। तो तीनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तीनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आपको एग्जाम में किसी एक की पूछेगा, लेकिन यहां पे मैंने आपको तीनों की जो वर्तमान आयु है वो पूछ ली है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:9 है। तो मैं क्या इसको ऐसे मान सकता हूं कि 4x और ये 7x हैगी और ये 9x होगी। इसको मैं मान लेता हूं एक आदमी, ये B हो गए और ये C। 3 आदमी है मेरे A B C। उनकी जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात है 4x 7x और 9x। ठीक है, ये अनुपात क्या है? 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 वर्ष था। 8 साल पहले जब वो थे तो उन तीनों की आयु जो थी उसका योग कितना था? 56 वर्ष था। तो यहां से मेरे पास जो अनुपात से 8 वर्ष पहले की आयु निकल के आएगी वो क्या इसी तरीके से निकल के आएगी। अगर मैं वर्तमान आयु से 8 घटा दूं, वर्तमान आयु से क्या घटा दूं? 8 घटा दूं, तो क्या मेरे पास उन तीनों व्यक्तियों की जो 8 साल पहले उम्र थी वो निकल के आ जाएगी क्या? आप बोलेंगे सर हाँ, ऑब्वियसली आपके पास वो एज निकल के आ जाएगी। पर्सन में मुझे क्या बोला कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। तो देखिए मैं इन तीनों का योग करूं तो वो मेरा कितना आना चाहिए? 56 आना चाहिए। अगर वो 56 आ गया तो मेरा आंसर सही है, वरना मैंने गलत मान लिया है। तो देखिए 4x-8 प्लस 7x-8 प्लस 9x-8 बराबर कितने की होना चाहिए? 56 की। तो देखिए कैसे होगा सोल्व। 7 और 4 कितने? 11। 11 और 9 20x हो गए क्या? 8 16 और 24, तो 56 प्लस का 24 हो गया क्या? हो गया। जब इसको ऐड किया तो 6 और 4 0, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 80। 20 अक्स बराबर कितना आ गया? 80। अक्स बराबर मेरे पास कितना निकल के आया? 4। अक्स बराबर मेरे पास कितना निकल के आया? 4 निकल के आया। अक्स मैंने क्या माना था कि जो तीनों व्यक्ति हैं अपने ए बी सी मान लिए थे, उनकी आयु का गुणज है, उनकी आयु का जो अनुपात है उसका गुणज मेरा क्या है? अक्स है। और वो कितना आया? 4। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, जो ए है उसकी आयु वर्तमान आयु कितनी है? 4 गुणा 4 16, 7 गुणा 4 7 चौक 28, 9 गुणा 4 36 वर्ष। कितनी है? 36 वर्ष। यह आपका आंसर निकल के आ गया। 16 28 और 36 उनकी क्या है? वर्तमान आयु है। जो भी आपको अगर एग्जाम में अभी कुछ आगे ज्यादा पूछता है तो वो आप यहां से निकाल सकते हैं। अभी आपको लेके चलता हूं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका देखिए, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। एक व्यक्ति की आयु, एक व्यक्ति की आयु, एक व्यक्ति की आयु
उसकी माता की उसकी माता की आयु का 2/5 है। कितना है माता की आयु का? 2/5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु अपनी माता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद उसकी आयु 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु अपनी माता की आयु की आधी होगी। आयु की आधी होगी तो माता की वर्तमान आयु क्या है? माता की वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। रिलेशन का अपना प्रश्न है और जो एसएससी है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी ऐसे ही प्रश्न पूछती है और ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी सीजीएल के अंदर। किसका आपको ये प्रश्न करवा रहा हूं? एसएससी सीजीएल का। आप पेपर चेकआउट कर सकते हैं, उसके अंदर ये प्रश्न डाटा चेंज किए हुए बिना ही आया हुआ है। तो देखिए, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। तो आप ये बताइए, एक व्यक्ति है, उसकी माताजी है, तो उस माताजी की आयु ज्यादा होगी और बेटे की आयु कम होगी। ये आप सभी को पता है कि जो माताजी उनकी आयु ज्यादा होगी और उनका जो बेटा है उसकी आयु कम होगी। तो मैं मान लेता हूं कि जो माताजी है, माता की आयु में मान लेता हूं कितनी है? माता की आयु है मेरे पास x है, और जो उसका पुत्र है, पुत्र की आयु वो पर्सन के अनुसार मेरी कितने निकल के आ जाती है? मैंने मान लिया कि माता की आयु x वर्ष है, तो ये क्या बोलता है? उसकी माता की आयु का 2/5 है। वो जो व्यक्ति है, वो पुत्र है, उसकी माता की आयु का कितना है? 2/5। तो माता की आयु x का कितना है? 2/5 है। तो ये क्या निकल के आ गया क्या आपके पास? जब मैं यहां से रेशियो निकालूंगा तो ये रेशियो मेरे पास कितना आएगा? 2x/5। आप सभी को पता है कि रेशियो कभी भी बट्टे में नहीं होता। दोनों का एलसीएम लेके दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? 5x/2x। 5x/2x। तो जो माता और पुत्र है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5x/2x। कितना है? 5x/2x उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। ये किसका है? माता का। किसका? माता का। ये किसका? पुत्र का। किसका? माता का और पुत्र का। तो देखिए, अभी आगे प्रश्न में आपको क्या दे रखा है कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु की आधी होगी। जो आज उसकी आयु है, उसके अंदर जब हम 8 साल आगे जाएंगे तो उसकी माता की आयु की आधी उसकी क्या रह जाएगी? आयु रह जाएगी। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जो माताजी हैं, 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु की आधी। माता की आयु अगर x है, माता की आयु अगर x है तो बेटे की कितनी होगी? x/2 होगी। तो यहां से मेरे पास अनुपात कितना निकल के आएगा? x/2x। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 1:2 बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? क्या 1:2। और इसकी जो वर्तमान आयु का रेशियो है वो मेरे पास कितना है? 5:2। तो अभी आपके पास 2 रेशियो आ गई। एक तो 5 वर्ष जो वर्तमान आयु है उसका, और एक 8 वर्ष बाद की आयु का। क्या आप इस प्रश्न को अभी सोल्व कर पाएंगे? अपने दोनों मेथड से हम इसको सोल्व आपको करके बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न के अनुसार इसकी 8 वर्ष बाद में कितनी आयु हो जाएगी? 5x+8, और ये हो जाएगी 2x+8। और जो रियल अनुपात है वो कितना है? 1:2 है। और ये कितना आ रहा है? इतना। तो दोनों बराबर होंगे, दोनों को बराबर रख देते हैं। 2x+8 बराबर कितने के हो जाएगा? ये 1/2 की। तो 10x+16 बराबर हो जाएगा किसके? 2x+8 की। जब इसको इधर लेके आऊंगा, थोड़ी सी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है प्रश्न में। देखिए, 1 मिनट, कहां पे मिस्टेक हुई है वो देखिए। तो देखिए, मिस्टेक कहां पे हुई? हमने ये अनुपात गलत मान लिया। इधर तो हमने माना था माता, ये तो था माता का, और ये किसका था? पुत्र का। लेकिन हमने इधर क्या माना? ये तो हमने मान लिया माताजी का, और ये किसका मान लिया? पुत्र का। तो ये अनुपात हमने उल्टा मान लिया।
तो ये माता और पुत्र का अनुपात कितना होगा ये हमें बताना है। माता और पुत्र का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। कितना होगा 2:1 किसके बराबर होगा इसके अनुपात के बराबर। तो रखिए इसको 5x + 8 बटे 2x + 8 बराबर होगा किसके 2/1 की। अब कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 5x + का 8 बराबर 4x + का 16। x बराबर कितना आ गया आपके पास 8 निकल के आ जाता है। x बराबर कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। अभी क्या पूछा है तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। माता जी की वर्तमान आयु का कितना था 5x था। कितना था 5x। तो 5 × 8 कर दीजिए कितना आ जाएगा 40 वर्ष। कितना आ जाएगा 40 वर्ष। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं जो माता जी है उनकी वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष है। कितनी है माता जी की आयु वर्तमान आयु 40 वर्ष माता जी की वर्तमान आयु आपके पास निकल के आ जाती है। तो देखिए ये तो हो गया अपना बेसिक मेथड। अभी हम करते हैं अपनी जो आपको बताया हुआ है उस मेथड से। तो देखिए पहले वर्तमान आयु क्या है उनकी 5:2। 8 वर्ष बाद की आयु क्या है उनकी 2:1। तो यहाँ पे आपका कितना है 3। यहाँ पे आपका कितना है 1। जब मैं जो इन दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा इसको तो मैं 3 से गुणा करूंगा। तो इसको भी मुझे 3 से और इसको भी 3 से। तो मेरे पास नया रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 6:3। कितना आ जाएगा 6:3। अभी ऊपर भी 3 है और यहाँ पर भी कितना 3। तो देखिए ये कितना बड़ा 5 से 6 और ये कितना बड़ा 2 से 3। ये तो 2 से 3 कितने वर्ष में हुआ 8 वर्ष में। कितने में हुआ 8 वर्ष में हुआ क्या 2 से 3। हाँ और इधर ये 5 से 6 भी कितने में 8 वर्ष में। तो हमारे पास जो एक यूनिट है क्या है एक यूनिट उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 8 वर्ष निकल के आई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 8 वर्ष। तो देखिए 2 यूनिट किसकी है पुत्र की और 5 यूनिट किसकी है माता की आयु। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी आपकी 5 यूनिट 8×5 40 वर्ष। तो देखिए यहां से भी 40 आ रहा है और उधर से भी 40 आ रहा था। तो दोनों में से जो आपका तरीका पसंद आता है उस तरीके से आप इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। अभी आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट पर्सन पे। अभी ज्यादा पर्सन नहीं है 4 से 5 पर्सन हम लोग और करेंगे आज की क्लास के अंदर। फिर जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके तो देखिए राजू की शादी 8 साल पहले हुई। राजू की शादी पर्सन क्या है कोई एक राजू है। राजू की शादी राजू की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई। राजू की शादी कब हुई 8 वर्ष पूर्व हुई। उसकी वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की उसके विवाह के समय की आयु का समय की आयु का 6/5 है। देखिए राजू की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई और उसकी जो वर्तमान आयु है वो उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 है। राजू की बहन आगे प्रश्न में दिया हुआ है राजू की बहन शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। राजू की बहन शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। कितनी छोटी थी 10 वर्ष छोटी थी। कितनी छोटी थी 10 वर्ष छोटी थी। राजू की बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। राजू की बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो कि जो राजू है उसकी बहन की वर्तमान आयु क्या है ये आपको ज्ञात करनी है। क्या आपको प्रश्न पूरा सही से दिख रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्रश्न बहुत ही शानदार है कि राजू की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 है। उसके विवाह के समय की आयु का कितना है 6/5। तो मैं मान लेता हूं विवाह के समय
राजू की आयु, राजू की आयु, राजू की आयु कितनी थी? 8 साल थी। राजू की आयु कितनी थी? 8 साल थी। लेकिन उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 है। तो देखिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी उसकी? 6/5। कौन सी एज का? अक्स का। अक्स का कितना? 6x/5। 6/5 हो गई, क्या हो गई? कितने साल पूर्व है? 8 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। कब हुई थी उसकी शादी? 8 वर्ष पहले। अगर मैं वर्तमान की आयु से, जो उसकी वर्तमान आयु हमें दे रखी है, उससे अगर मैं उसके 8 साल पहले जाऊं तो उसकी क्या आएगी? शादी के समय की आयु आ जाएगी, क्या आ जाएगी? तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 8 6x-40 बराबर हो जाएगा किसके? x बट्टे इधर 5। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? 6x-40 बराबर 5x। तो ये इसको जब सोल्व करूंगा तो x बराबर मेरे पास कितना आएगा? 40 आ जाएगा। और x मैंने क्या माना था? विवाह के समय राजू की आयु कितनी थी आपकी? 40 साल थी। 40 साल में, 40 साल का जब राजू था तो उसकी विवाह हुआ था। उसका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। आगे प्रश्न पढ़िए। उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो 6x40/5। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी उसकी? 48 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष। और उसके शादी के समय कितनी थी? 40 वर्ष थी। अभी आगे देखिए प्रश्न क्या बोलता है कि राजू की बहन शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। तो जब राजू का विवाह हुआ तो उसके बहन की आयु कितनी थी? 30 वर्ष थी। कितनी थी? 30 वर्ष। क्यों थी 30 वर्ष? क्योंकि राजू की विवाह के समय 40 थी और उसकी बहन उससे 10 साल छोटी थी, तो वो कितने की थी? 30 साल की। क्या पूछा गया है कि राजू की बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। या तो इसके अंदर कितना जोड़ दो आप? 8 जोड़ दो। ये कितना जाएगा? 38 वर्ष आ जाएगा क्या आपके पास? हाँ। या एक और तरीका है कि जो राजू की वर्तमान आयु है, राजू की वर्तमान आयु है उससे आप 10 घटा दीजिए। 48 - 10 38 आएगा। वही एक ही बात है, क्योंकि आप चाहे 10 साल पहले देख लीजिए या अब देख लीजिए या 10 साल बाद में देख लीजिए, उनकी जो आयु है उसके बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। वो आप कभी भी चेक कर लीजिए, राजू और उसकी जो बहन है उनकी आयु के बीच में हमेशा जो गैप है वो 10 साल का ही रहेगा। ये 10 साल का गैप ना तो बढ़ेगा ना ही कम होगा। तो अभी करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की बात। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है अगला भी आपका। एक महिला कहती है। तो देखिए प्रश्न कुछ इस तरीके से लिखता हूं, शानदार प्रश्न है। एक महिला कहती है, एक महिला कहती है, यदि आप मेरी उम्र को उल्टा करते हैं, यदि आप मेरी उम्र को उल्टा करते हैं तो आंकड़े मेरे पति की उम्र को दर्शाते हैं, करते हैं तो आंकड़े मेरे पति की आयु को दर्शाते हैं। आंकड़े किसको दर्शाएंगे? एक महिला कहती है यदि जो मेरी उम्र है उसको पलट दे आप। मान लीजिए कोई महिला है जिसकी उम्र है 35 साल। कितनी है? 35 साल। यदि आप इसकी आंकड़ों को पलट दे, अर्थात 5 पहले और 3 53, तो ये किसकी आयु हो जाएगी? उसके पति की आयु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पति की आयु हो जाएगी। आगे क्या दे रखा है? वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ हैं, कि जो पति है वो मुझसे बड़े हैं। महिला कह रही है कि वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है। तो जब महिला कह रही है, किसके बारे में कह रही है? अपने पति के बारे में। कि जब आप उनके आंकड़ों को पलट देंगे तो जो आपके पास निकल के आएगा वो एज मेरी एज से क्या होगी? ज्यादा होगी। आगे क्या? आगे भी दे रखा है, महिला
मुझसे वरिष्ठ है, हमारी उम्र के बीच का अंतर, हमारी हमारी उम्र के बीच का अंतर, हमारी उम्र के बीच का अंतर हमारी आयु के हमारी कुल आयु के 11वें हिस्से के बराबर है, 11वें हिस्से के बराबर है। कौन से हिस्से के बराबर है? 11वें हिस्से के बराबर है। तो महिला के पति की उम्र क्या है? तो महिला के पति की उम्र क्या है? इस प्रश्न को आप सोल्व कैसे करेंगे, ये बात आती है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑप्शन चाहिए। आज मैंने किसी भी प्रश्न में आपको ऑप्शन नहीं दी, सभी प्रश्न ऑप्शन के बगैर करवाए, लेकिन ये अपना आज का पहला प्रश्न है जिसके अंदर अगर ऑप्शन नहीं है तो इस प्रश्न के जो जवाब है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है आपके पास 54, दूसरा आपके पास ऑप्शन है 45, कितना है 45, एक ऑप्शन है आपके पास 24, एक ऑप्शन है आपके पास 42, कितना है 42। तो देखिए ऑप्शन किसके दे रखे हैं? महिला के पति की उम्र आपको प्रश्न में पूछी है और उसी के आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए क्या बताया है महिला ने कि जो मेरे पति हैं उनकी उम्र मुझसे बड़ी है। अगर महिला 10 साल की है तो उसका जो पति है वो कितने का भी हो लेकिन वो उससे 1 साल या 2 साल 50 साल बड़ा होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 35 का, अगर वो महिला है तो वो पुरुष कितने का होगा? 53 साल का। महिला का पति हमेशा उससे बड़ा होगा। तो देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे। पहला ऑप्शन हम लोग लेंगे। इस प्रश्न को आप केवल ऑप्शन के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन के बगैर आप नहीं कर सकते। तो देखिए जब मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो इसमें देखिए पहली कंडीशन क्या है? आंकड़े मेरे पति की आयु को दर्शाते हैं, वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है तो वो उससे बड़ा आना चाहिए। तो देखिए ये किसका है? पति की आयु। जो ऑप्शन में है वो किसकी आयु? पति की आयु। और मैं नीचे जो लिख रहा हूं वो किसकी? महिला की आयु। तो इससे मेरी 45 आ गई, इससे मेरी कितनी आ गई? 54 आ गई, इससे मेरी कितनी आ जाएगी? 42 आ जाएगी, और इससे मेरी कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। किसकी आयु? महिला की आयु। तो देखिए जो आपके पति वाले ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं उनसे कम किस में आया है? 45 से 54 आया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो पुरुष है वो बड़ा होगा, जो उसका पति है वो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे तो महिला बड़ी आ रही, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पुरुष 24 का लेकिन महिला 42 की, नहीं हो सकता। अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक 54 और एक 42। तो देखिए अभी आगे की जो शर्त है हम उस पर काम करेंगे क्योंकि एक शर्त से तो हमें पता चल गया कि बी और सी तो नहीं हो सकते। अभी कौन कौन से हो सकते हैं? आपका डी और ए। तो कैसे सोल्व करेंगे? हमारी उम्र के बीच का अंतर, हमारी उम्र के बीच का अंतर हमारी जो कुल आयु है उसका 1/11 है, 11वां हिस्सा है। तो देखिए मैं ऑप्शन डी लेता हूं तो 42 माइनस जब मैं 24 करता हूं तो कितना आता है मेरे पास? 8 और ये 18, कितना आता है? 18। तो देखिए 18 मैंने लिया, ये आयु का अंतर बराबर है किसके? इनकी आयु के योग के। आयु का योग कितना हो जाएगा? 6 और 6 66 का 11वां हिस्सा। तो देखिए 18 बराबर कितना है मेरे पास? 6। क्या ये बराबर आया? क्या नहीं आया? तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बच गया आपके पास? ऑप्शन ए 54 वर्ष। देखिए इसको हम कैसे करेंगे? 9 तो आपके पास क्या हो गया? इनका अंतर हो गया। जब हमने इसको योग किया तो ये कितना है? 9 और 9 99, और इसका कौन सा? 11वां हिस्सा। तो 11वां हिस्सा 1/11, इधर 9 है और इधर जब हम इसको करेंगे तो ये भी कितना निकल के आएगा? 9। ये दोनों, ये जो 54 वाला ऑप्शन है ये आपकी जो दोनों शर्तें हैं उसको क्या कर रहा है? परिपूर्ण कर रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो अभी आप बताइए क्या आपकी एग्जाम में अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है तो क्या आप उसको सोल्व कर पाएंगे आसानी से? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए सर हम ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। अभी हम लोग क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और मैंने लगभग जो टाइप आपकी एग्जाम में बनती है लेटेस्ट पैटर्न के अंदर
वो सभी टाइप आपको करवा दी है। कुछ टाइप नहीं करवाई है जो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती, वो टाइप मैंने आपको स्किप करवा दी है। देखिए, नलिनी का छोटा भाई, सॉरी ये रहने देते हैं, जो अगला प्रश्न अपना वो करते हैं, वो शानदार है। क्योंकि आयु, क्योंकि आयु, पी की आयु, पी, क्योंकि आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है, आर की आयु, आर की आयु पी की आयु की, पी की आयु की 2 गुनी है। 2 गुनी, कितनी गुनी है? 2 गुनी है। और क्यों की आयु, और क्यों की आयु, क्यों की आयु एस की आयु की, एस की आयु की 2 गुनी है। एस की आयु की कितनी है? 2 गुनी है। इसके अलावा, इसके अलावा आर और एस की आयु का अंतर, आर व एस की, आर व एस की आयु का अंतर 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। तो पी व क्यों की आयु का योग क्या होगा? तो देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या बोलता है आपका कि क्यों की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है, आर की आयु पी की आयु की 2 गुनी है, और क्यू की आयु एस की आयु की 2 गुनी है। इसके अलावा जो आर व एस है उनकी आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो पी और क्यू की आयु का योग क्या होगा? अपने पास कितने प्रश्न है? 4। पी, क्यू, आर और एस। अपने पास 4 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? पी, क्यू, आर, एस। पहली कंडीशन हमें दे रखी है क्यू और पी के बीच में, तो इसी को लेते हैं। क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है, और इधर हमें दे रखा है कि आर की आयु पी की आयु की दुगुनी है। तो देखिए, इनमें जो पी है उसकी आयु मान लेता हूं 80 साल। कितनी मान ली मैंने? 80 साल। दूसरी कंडीशन पे आता हूं। देखिए, आर की आयु पी की आयु की दुगुनी है। पी की आयु की दुगुनी कौन सी है? आर की आयु। तो ये मैंने आर की आयु कर दी, क्या? दुगुनी कर दी। फिर अगली कंडीशन पे चलता हूं। क्यों की आयु एस की आयु की दुगुनी है, लेकिन हमें एस की आयु तो पता ही नहीं, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। फिर से आ जाइए पहली लाइन पे। क्यों की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है। पी की जो आयु होगी उसमें जब हम 3 साल जोड़ेंगे तो वो किसकी आयु निकल के आएगी? अपने पास किसकी आएगी? क्यों की निकल के आएगी। देखिए, अभी आपके पास जो तीसरी शर्त है उस पर वापिस आइए। क्यों की आयु एस की आयु की दुगुनी है। जो एस की आयु है वो किसकी दुगुनी है? क्यों की आयु की दुगुनी। तो मैं क्या इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि क्यों की आयु, सॉरी एस की आयु, जो एस की आयु है वो क्यों की आयु की आधी होगी। क्या बोल सकता हूं? क्या आप बोलेंगे सर हाँ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि x प्लस 2, सॉरी x प्लस 3 बट्टे में कितना होगा? 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको मैं बोल देता हूं 2x, इसको मैं बोल देता हूं 2x प्लस 6, इसको मैं बोल देता हूं कितना? 4x, और इसको मैं बोल देता हूं x प्लस का 3। ये मेरे पास एक रेशियो निकल के आ गया पी क्यू आर एस की एज का। आगे प्रश्न पढ़िए। इसके अलावा आर व एस की आयु, जो आर है और एस है उसकी आयु का अंतर जो है, आयु का जो अंतर है वो कितना है मेरे पास? वो है मेरे पास 30 साल। कितना है? 30 साल। तो इधर तो मेरे पास आ जाएगा 3x। कितना आ जाएगा? 3x। और जब इस 3 को उधर भेजूंगा तो ये कितना आएगा? 33। तो अक्स बराबर मेरे पास कितना निकल के आया? 11 वर्ष। अक्स मेरे पास कितना निकल के आया? 11 वर्ष। तो जो देखिए, मुझे क्या निकालना है? मैं सभी की एज निकाल लेता हूं। तो इसकी वर्तमान एज कितनी? 11। कितनी? 11।
यहां से निकालता हूं, कहां से, यहां से। तो देखिए कितनी, 22, 11 दूनी 22, इसकी 11 दूनी 22, 22 और 6 कितनी, 22 और 6 कितना अपना 28, कितना 22 और 6 28, इसकी कितनी 11 4 44, और इसकी कितनी अपनी 11 और 3 कितनी 14 साल, 11 और 3 14 साल। क्या पूछा है, पी व क्यू की आयु का योग क्या होगा। तो देखिए 22 प्लस 28, 22 प्लस 28 0, 4 1 5 50 साल। तो पी और क्यू जो है उनकी आयु का योग क्या है दोस्तों, वो है आपके पास 50 साल। अगर आपको ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है 11, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, अगर 25 भी वर्ष ऑप्शन में है, क्या है 25 वर्ष अगर ऑप्शन में है, तो आप इसको टिक लगाएंगे। किसको टिक लगाएंगे, 25 वर्ष को। अगर आपके ऑप्शन में 25 वर्ष है तो आप उसको टिक लगाएंगे, अन्यथा आप 50 वर्ष देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका आज का आयु का जो एज का टॉपिक है वो कंप्लीट। हम कल एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। क्या आपको आज की क्लास पसंद आई। आज हमने लगभग 15 से 17 क्वेश्चन हम लोगों ने एज के किए, प्रत्येक टाइप को मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, और मेरी गारंटी है दोस्तों आपकी जो एग्जाम आने वाली है उससे पहले मैं आपको कंप्लीट जो सिलेबस है उससे एक बार गो थ्रू करवा दूंगा, उसका एक रिवीजन करवा दूंगा। एक अपना क्रैश कोर्स चला हुआ है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।